कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है रुमैसा? क्यों, ठीक तो हूं ना? तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? नहीं, बहुत ऐसा हो गया, ये काम करना छोड़ दिया मैंने तो सोचा था निशान से शादी होने के बाद मैं खुश होगी। मैं खुश हूं, तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। चाय पियोगी? तुम्हें इस तरह देख के कुछ खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा। तुम बताओ, तुम कैसी हो? घर में सब ठीक है? निशान तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? ख्याल रखना क्या होता राशि? वो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेके गया? क्यों यहाँ छोड़ गया है तुम्हें? तो तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। पछता रहे यार, मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, ना ही अपनी शादी के बारे में और ना ही रबिया से होने वाली डिवोर्स के बारे में। यार सोचना तो पड़ेगा, वो तुम्हारी बीवी है, तो तुम अपनी बीवी को बुला के बैठ तो नहीं सकते ना। जानता हूं, तो फिर क्या? फिर यह कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, लेकिन वो जल्दी में कर लिया। ये सारी कंफ्यूजन तुम्हें अब हो रही है, तुम्हें इस कंफ्यूजन से निकलने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए था। मुझे सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। पता नहीं क्या सोच के मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। अब गौर कर रहा हूं तो अब रबिया की शादी की वजह से परेशान होना पहले था, अब सोच रहा हूं जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। बस भी मैं किसी को जबरदस्ती अपने साथ रहने पर मजबूर तो नहीं कर सकता, खासतौर पर तब जब वो मेरे मसाइल समझने के लिए तैयार है। तो फिर मसला क्या है अब तुम्हें? उसको यहां ले आओ अपने पास। किसे? अपनी बीवी को। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवाने का सोच रहे हैं। एक और शादी? और तुम कर लोगे? हाँ, अनकाना फैसला, वैसे पछताओगे फिर। ठीक कह रहे हो। मगर मेरी जिंदगी में फिलहाल पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं। नेक पछतावा और सही। तो तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है रुमैसा? तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? ऐसे क्यों देख रहे? पहली दफा थोड़ी देख रहा हूं, हमेशा ही देखता हूं। हाँ, मुझे फिर भी। ओह, तारीफ सुनना चाह रही हो? ऐसे तो नहीं कहा मैंने। सिर्फ मैं ही तुम्हें थोड़ी देखता हूं। आईने में देखो। तुम्हें नहीं लगता कि आईना भी तुम्हें देख रहा है? बहुत अच्छी लग रही है।
मेरी बेटी को यहाँ छोड़ दिया, देखो उसने क्या किया। मेरा कितना कीमती बाज उसने तोड़ दिया है। तुम उसको लास्ट में किस लिए छोड़ती हो? हमने लंच पे तो नहीं छोड़ा था, किचन में थी मेरे साथ, पता नहीं किस वक्त बाहर निकल आई। अगर काम करते हुए तुम इसका ध्यान नहीं रख सकती हो तो इसे कमरे में ही रहने दिया करो, मत निकाला करो इसे। मैं आइंदा एहतियात करूंगी। ये क्या किया तुमने? कितनी बार तुम्हें मना किया कि किचन से बाहर मत निकला करो। इन्होंने क्यों तोड़ा तुमने? मना किया ना तुम्हें किचन से बाहर निकलने से। लगी तो नहीं? तो मैसा बाजी, एक बात पूछूं आपसे? आपको जी कभी नबील साहब याद नहीं आते? वो भूलने का तो याद आएगा ना। कभी मैंने आपके मुंह से उनका नाम नहीं सुना, कभी कोई बात नहीं सुनी। हाँ ये भी ठीक है जी, आपकी शादी को कौन से सालों गुजर गए थे, 6 महीने भी नहीं रही। यहाँ तो लोग 10-10 साल की शादियों को भूल जाते हैं, नई शादी करते हैं, नया शौहर आता है और पिछले का नाम तक याद नहीं रहता जी। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। प्याज निकालना भूल गए। देखो प्याज है, काट देती हूँ। अच्छा जी। मुझे पता नहीं था कभी इस संदूक में इकट्ठी की जाने वाली चीजों में एक चीज तुम भी होगे। जिंदगी में कभी यादों को ऐसी निशानियों की सूरत में तो इकट्ठा करने का नहीं सोचा मैंने। आज शाम को तुम्हारे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, भूलना नहीं अब तुम। मम्मी मुझे याद है, लेकिन अभी तो मैं रेस्ट करूंगी, इतनी ढेर सारी शॉपिंग करके आई हूँ। ठीक है, ये देखिए। ना ये सब चीजें हमना के कमरे में छोड़ो। जी। फैक्ट्री तो मैंने संभाल लिया। अब यह है कि वलीद का वो बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं है, लेकिन कम से कम वहां आके बैठ तो जाते हैं ना। मेरे दिल में नबील से बड़ा किला इस बात का
कि उसने सारे खूनी रिश्ते बुलाकर अपनी सारी जायदाद उठाकर ऐसी लड़की को दे दी जिससे उसकी शादी को 6 माह भी नहीं हुए थे। चलो छोड़ो, क्या फायदा इनकी बातों का, छोड़ो। आप पता नहीं किस तरह सोचते हैं, मैं तो जब जब उस लड़की को देखती हूँ खून खौलता है मेरा। पता नहीं क्या जादू किया है। चलो बहन भाइयों को इंसान भूल जाता है, लेकिन माँ बाप को कैसे भूल गया? मुझे इसी बात का बड़ा गिला है उससे। गिरा तो मुझे भी है, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं, ऐसी बातों को सोचने का क्या फायदा है? जायदाद कहीं गई तो नहीं, घर वही है ना। चली जाती अगर हम जीशान को मजबूर नहीं करते। आप भी पता नहीं क्या सोच रही, कैसी बातें करें। शुक्र है ड्राइवर सारा सामान लेकर आ गया। हमना बाजी कब से पूछ रही थी। अल्लाह ताला साथ खैरियत के वो दिन तो लाए। मेरी तो ख्वाहिश है बेटा हो जाए, कंप्लीट हो जाएगी फैमिली तुम दोनों की। मुझे तो लग रहा है कि बेटा ही होगा इंशाल्लाह। मम्मी मैं सोच रही थी कि हम नबील के बेडरूम में शिफ्ट हो जाए। हसन भी मुझे ये कह रहा था। क्योंकि मैंने ऐसे लगा ली और इतना अच्छा बेडरूम है। ये तो बहुत अच्छा है। नबील ने बड़े चाह से वो कमरा बनाया था। तुम दोनों शिफ्ट हो जाओगे तो वो कमरा दोबारा से आबाद हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा कोई सामान ना पड़ा हो तो निकाल देना वहां से, और तुम 2-4 दिन में शिफ्ट हो जाओ बस। ऐसे कैसे शिफ्ट हो जाएं? पहले थोड़ा इंटीरियर बदलना पड़ेगा। सही कह रहा मम्मी, पहले हमें कलर स्कीम और कर्टन वगैरह सब बदलने पड़ेंगे। ऐसा बाजी ऐसा क्या हाथ पे लग गया है जो उतर नहीं रहा? कंधों की। चलो इनका भी दिमाग खिसकने लग गया है। एक आखिरी सहारा है ये कमरा मेरा। अब ये भी छिन जाएगा मुझसे, फिर मैं नबील से मिलने कहाँ जाया करूंगी?
मैंने उसे देखा और मैं उसी का हो गया। उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे जीतने के लिए। दरवाजा खुला छोड़कर ही सो गई। अगर कोई आ जाता तो। मेहता बाजी, आप यहाँ पे बैठी हुई, बेगम साहब आपको कब से बुला रही हैं। अच्छा मैं जा रही हूँ, मगर तुम जरा माम को देख लेना। निशान कमरे में सो रहे, मैंने वहाँ छोड़ देती। जी जी आप फिक्र ही ना करें। हेलो, हाँ हाँ हटो, ये मेरी साइकिल है, हटो हटो।
लो इससे। जी अरसलान ने मारा इसको। अरसलान क्यों मारा मां हमको? तुमसे पूछू क्यों मारा? मारा क्यों मारा इसे? इसने माम को मारा है। ये बच्चा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम माम की वजह से पूरे घर के बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दो। इसने माम को बहुत जोर से मारा है। सारा कसूर तुम्हारा है। तुम इसे यहाँ छोड़ के गई क्यों? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? आप अरसलान को कुछ भी नहीं कहेंगी? तुम्हारी बेटी ने कुछ किया होगा। मेरे बेटी की आदत नहीं है लड़ाई झगड़े करने की। क्या हो रहा है सब? वही हो रहा है जो इस घर में हमारे साथ हमेशा होता है। नबील को पता नहीं किस खानदान में रिश्ता जोड़ने की सूझी थी। हुआ क्या था? उसको यतीम खाने छोड़ा। रहने दो, इसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जानती हूँ मेरी जरूरत किसी को नहीं है। तुम इसे किस तरह फेंक कर गई थी? आपने देखा नहीं उनका रवैया? कोई इस्लाम को कुछ कहने को तैयार ही नहीं था। तुम्हारा कसूर है इसमें। अपनी बच्ची को देखने के बजाय तुम दूसरों के बच्चे संभालती फिरती। सारा सारा दिन इसे अकेला छोड़ के तुम अपने घर के कामों में लगी रहती। जो कुछ भी हुआ है इसकी जिम्मेदार तुम खुद। जो मुझे और मेरी बेटी को इस घर में 2 वक्त का खाना मिलता है और हमारे सर पे छत है, इसलिए नहीं कि मैं आपकी बीवी हूँ। काम करने की वजह से मिलता है मुझे। तुम अपने काम का एहसान मत जताओ। तुम पे कोई दबाव नहीं है, कोई मजबूर नहीं करता तुम जो भी करती हो अपनी मर्जी से करती। नहीं करोगी तो भी तुम्हें कोई कोर्ट में जाके खड़ा नहीं कर देगा। पहले भी इस घर में रहती थी। पहले तो कभी कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता था कुछ करने को। पहले नबील थे। आपको पता है महसा बाजी, निशान साहब की मंगनी होने वाली है। बेगम साहिबा ने ना उनके लिए लड़की भी पसंद कर ली है। इस बार जो वो आए हैं ना तो इसीलिए तो आए हैं क्योंकि ना लड़की वाले उनको देखने आने वाले हैं। महसा बाजी आपसे नहीं पूछा क्या? हाँ भाई मुझे उनकी दूसरी शादी कर रहे हैं, आपसे पूछना तो चाहिए था ना। लेकिन नहीं भी पूछा तो क्या? मैं तो ये सोच रही थी कि आपको भी साथ लेके जाएंगे।
मिसेस ताहिर, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने आपसे झूठ बोला है। जीशान का तो बस निकाह हुआ था, फिर तलाक हो गई थी। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। और आपसे किसने कहा कि हमने अपने बेटे की बीवी के साथ उसकी शादी की हुई है? हेलो, अपनी बात तो सुने। किसका फोन? शहनाज के घर वालों को रुमेसा और जीशान की शादी का किसी ने बता दिया है। उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। किसने बताया? खानदान के चंद लोगों के अलावा तो इस मामले का किसी को पता ही नहीं था। मैंने भी कहीं जिक्र नहीं किया। रुमेसा का कहीं आना जाना नहीं है। पता नहीं किसने ये खबर मां तक पहुंचाई है। चलो फिर उनके घर चलते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। कोई जरूरत नहीं है। जिस लहजे में उन्होंने फोन पे मुझसे बात की है ना, मुझे यकीन है इससे कहीं ज्यादा बेइज्जती होगी अगर हम उनके घर जाएंगे। और मुझे वहां बैठ के अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। शहर में लड़कियों की कोई कमी नहीं है, वो नहीं तो कोई और सही। हमीद, घर पे सब लोग कहाँ हैं? कोई दिख ही नहीं रहा। हाँ जी, बहुत बुरा हुआ है। क्या हो गया? वो जी जिशान साहब को गोली लग गई है। और पता क्या, उनकी बहुत हालत खराब है। सब लोग हॉस्पिटल गए हैं। आपको भी जाना चाहिए था हॉस्पिटल, मगर कोई गाड़ी नहीं है, वरना मैं ड्राइवर से कह देता वो आपको हॉस्पिटल छोड़ देता। दरवाजा खोलो। रुमेसा, नबील का एक्सीडेंट हो गया एयरपोर्ट से आते हुए। नबील की डेथ हो गई है। रुमेसा मुझसे बात कर रहे थे तो वापस आ रहे हैं। मैंने तो अभी उनको देखा है। वो मेरे लिए बहुत सारे